जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे को डराया जाए, एक दूसरे के बारे में नफरत पैदा की जाएगी। अगर आज इसका एनालाइज किया जाए तो देश के पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा बड़े आतंकवादी देश के साथ साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दम दिखाती, इनको 2-4 को गिरफ्तार करती, सुप्रीम कोर्ट में अपने सामने बुलाती, इस देश की हिम्मत नहीं होती किसी की बकवास करने की। इस तरह को लेकर के झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस नहीं हो रहा है, सीधा सीधा हमला बोला। हाँ, ये हमला नहीं कहोगे आप, इसमें सीधी सीधी बात करी, सच्चाई बताई मैंने। अभी 5-10% काम किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो 100% करना चाहिए था। मैं सुप्रीम कोर्ट को 100 में से 10 नंबर देता हूँ। जिस दिन 50 नंबर से ज्यादा काम कर देगी सुप्रीम कोर्ट, इस देश में हिम्मत नहीं कोई हेट स्पीच दे पाएगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कोई बदमाशी कर पाएगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है ये, देश के संविधान को बचाने की, फ्रेटर्निटी को बचाने की, भाईचारे को बचाने की। ये देश मानवता का देश है, किसी के बाप की बकौती नहीं है। इस देश को धर्मों के आधार पर, जातियों के हिसाब से कोई नहीं बांट पाएगा, ना ये बट पाएगा। आपने क्या बंधुत्व को खंडित किया जा रहा है, और यही असल में भारत को खंडित असली है मामला यूनिटी का। यूनिटी कहाँ होती? जमीन में यूनिटी है क्या? यूनिटी दिलों में होती है, लोगों के दिलों में। अगर लोगों के दिलों को तोड़ा जाए, उनको अलग किया जाए, जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर एक दूसरे को डराया जाए, एक दूसरे के बारे में नफरत पैदा की जाएगी। अगर आज इसका एनालाइज किया जाए तो देश के पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा बड़े आतंकवादी देश के साथ साबित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दम दिखाती, इनको 2-4 को गिरफ्तार करती, सुप्रीम कोर्ट में अपने सामने बुलाती, इस देश की हिम्मत नहीं होती किसी की बकवास करने की। इस तरह को लेकर के सर आगे क्या स्टेप होने वाला है? वक्फ बोर्ड का हशर इस तरह होगा, अगर मुस्लिम समाज पूरे देश के लोगों का साथ इसमें ले, मीटिंग करे, किसानों के साथ भी, हर समाज के, हर तबके के साथ, ये वापिस हो जाएगा। रिपील करना पड़ेगा, इनको वापिस लेना पड़ेगा, जैसे किसान कानून वापिस लेने पड़े। इसलिए मुसलमान समाज को देश के साथ उसी तरह मिलना होगा जैसे दूध और शक्कर मिलते हैं पूरे समाज के साथ। उस वर्णवादी और मनुवादियों को छोड़ के, वो तो काबू में आए नहीं, वो तो आपको अलग थलग करना चाहते हैं बाकी हिंदुओं से। बाकी सारा असली हिंदू समाज मुसलमान समाज के इस मांग के साथ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ है कि रात को चोरी चकारी से केस कानून पास करना और समाज को उसमें गुड फेथ में ना लेना। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहा इस तरह के एक्शन लेने की? अरे बड़े बोधे भी जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी गलत तरीके से जज बने हुए हैं, वो कैसे बोलेंगे भाई? जिन्होंने चोरी चकारी से पैसा कमा रखा हो, वो कैसे बोलेंगे? जब ये डराने का काम करते हैं जजों का भी। हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज ने कहा कि डरो मत, प्रेशर में काम मत करो। क्यों करते हैं? आगे की क्या रणनीति? लोगों को डर लगता है। मैं ये कह रहा हूं, अगर भाई सबसे ज्यादा तो सारे के सारे, एक तो एमपीओ का, और खासतौर पर जो नेता इस देश का, जो पीएम बने ना, उसका नार्को टेस्ट हमेशा होना चाहिए, ताकि देश में कोई भी चोर उचक्का, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशन जो पोस्ट है, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सबका नार्को टेस्ट पहले होना चाहिए, जब इनको शपथ दिलानी चाहिए। कंडीशन लगानी पड़ेगी फ्यूचर में। ये वोट वाटों के जुगाड़ से, तो चोरी चकारी से, मशीनों की गड़बड़ से कई तरह से लोग बन ही जाते हैं, सरपंच भी बन जाते हैं इस तरह। तो गांव में इलेक्शन लड़के मतपेटियों में गड़बड़ करके देखते हो ना आप लोग। तो इसलिए तो असली बहुमत देश का अपोजिशन में है, जनता का बहुमत, पार्लियामेंट से बाहर जो है बहुमत, वो देश का बहुमत सरकार के खिलाफ है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जिसको कहते हैं, वो असली में लीडर नंबर 2 है, और वो आज के वक्त वो लीडर है देश का सही मायने में, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट उसके साथ ज्यादा है। एक बड़ी आबादी ओखला में